CUT 2024 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही है। नो डाउट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डाउट बहुत बड़ा है, कंफ्यूजन बहुत बड़ी है कि क्या करना है, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। सो स्टूडेंट देखो, अल्टीमेटली फैसला आपको करना है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपको सही सलाह दे सकते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है। सो आज की इस वीडियो में देखो, फैसला तो मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि आपको बेस्ट एडवाइस दूँ। सो आज की इस वीडियो में हो सकता है कि ये एडवाइस आपको आपके डिसीजन में बहुत काम आए। सो शुरू करते हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए CUT 2025 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। जो CUT 2025 के लिए क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CUT 2025 के लिए अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं आपको इसके फायदे बता रही हूँ कि क्यों आप अच्छा कर रहे हैं, या जो आप ड्रॉप लेने का जो डिसीजन जो आपने मन बनाया हुआ है वो सही है या गलत है। तो मैं यहाँ आपको फायदे बताने वाली हूँ कि CUT 2025 के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो ड्रॉप लेने का जो एक रीजन होगा वो एक ये भी हो सकता है कि फॉर अ बेटर कॉलेज इन CUT 2024 में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज जो है वो नहीं मिला। कि आप हिंदू में एडमिशन लेना चाहते थे, आप हंसराज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन लो स्कोर की वजह से आपको वो एडमिशन नहीं मिला। लेकिन ड्रॉप लेने के बाद आप एक अच्छी तैयारी करके पूरे साल आप इन रेप्यूटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। सो अब हम आते हैं क्या, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिजायर फॉर अ हायर रैंक। अगर आपका स्कोर ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लो है और ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे अब ये जो जितना स्कोर आया मैं इससे और ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप जो है वो ड्रॉप ले सकते हैं। सो पूरे साल तैयारी करके आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और उस अच्छे स्कोर के बिहाफ पर आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। क्योंकि जितना अच्छा स्कोर होगा, जितना अच्छा आप CUT में परफॉर्म करोगे, उसी के हिसाब से आपको आपके मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो, किसके लिए, डिजायर फॉर अ हायर रैंक, अच्छे आप स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टारगेटिंग द स्पेसिफिक कोर्सेज। अब ये बहुत बहुत ज्यादा एक मैं कहती हूँ कि ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी कंफ्यूजन लाजमी है कि हो रही होगी। अब यहाँ पर ये दो कंफ्यूजन है, वो क्या है, दो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि अपना जो कोर्सेज, उनका जो अपना कोर्स होता है, फॉर एग्जांपल कि आप पॉलिटिकल साइंस में मतलब ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपको जिस कॉलेज में जिस कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो आपको कुछ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कॉलेज तो मिल गया लेकिन उसमें आपका मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि यार चल मुझे कॉलेज तो मिल रहा है, मुझे हिंदू मिल रहा है, मुझे हंसराज मिल रहा है, मुझे लेडी श्री राम मिल रहा है, मुझे मिरांडा मिल रहा है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कॉलेज को देखते हैं वो अपने कोर्सेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन बच्चा एक सही एक एडवाइस देने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने कोर्सेज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आपने अपने कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट दिखेगा आपकी स्टडी पर। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि आपको मान लीजिए कि आपको करनी थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी थी, लेकिन आपको मिल गया आपको कोई भी लैंग्वेज कोर्स या फिर कोई अदर कोर्सेज मिल गया, अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं और आप उस इंटरेस्ट के साथ मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसी के साथ आगे चले जा रहे हैं। अरे कॉलेज का क्या, कॉलेज तो बिल्डिंग है, 2-3 साल आप पढ़े, 3 साल पढ़े उसमें, फिर उसके बाद छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने कोर्सेज के साथ में अपने कोर्स के साथ में आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, तो पूरी लाइफ आपको रिग्रेट रहेगा कि काश यार मैं अपने कॉलेज को प्रेफरेंस ना दे करके अपने कोर्स को प्रेफरेंस देता तो ज्यादा बेटर था। क्योंकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट था अगर मैं उसी में अपने आप को आगे बढ़ाता तो मैं बहुत आगे पहुंच जाता। लेकिन जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके साथ में मुझे मतलब चलना ही नहीं था, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये कोर्सेज करना है, ये कोर्स करना है, और उसी के बिहाफ पर मैं कॉलेज को देखकर मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, तो ये रिग्रेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको पूरी लाइफ जो है वो सताता रहेगा। तो कोर्स के साथ कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। भले ही आपको छोटा कॉलेज मिल जाए, नो डाउट, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कोर्सेज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो अगर आप अपने स्पेसिफिक कोर्स के साथ में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहां पर दो चीजें हैं, एक कॉलेज है और एक कोर्सेज है। अगर ये सोचो कि आपको आपके मन पसंदीदा कॉलेज में आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आपको उसमें एडमिशन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो आप इसके लिए ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इनहैंस नॉलेज एंड द फाउंडेशन।
अब यहाँ पर देखिए नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। अब ये मैंने कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से बोला मैंने, क्योंकि जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा और जो आप करंट ईयर में ड्रॉप लेकर आप पढ़ोगे, तो ये जो नॉलेज, जो प्रीवियस ईयर की नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं इसमें भी ऐड ऑन हो जाएगी। तो आप इससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जा सकते हैं। जो भी आपने कंसेप्ट लास्ट ईयर पढ़े, थोड़ी बहुत उसमें कमी रह गई थी, वो इस साल पूरी कर लोगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, इंप्रूव द टेस्ट टेकिंग स्किल। अब जो आपने प्रीवियस ईयर जितने भी आपने टेस्ट दिए, जब आप टेस्ट देते तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, फिर आप फिर से टेस्ट देते तो कहीं ना कहीं वो चीजें फिर भी आपको कमी लगती थी कि नहीं यार मुझे और इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करना है, और वो चीजें कहीं ना कहीं देखते देखते देते कहीं ना कहीं कमी की वजह से आपका सीयूटी का स्कोर इस साल 2024 में वो कम आया, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, जो भी वटेवर जो भी कुछ रीजन रहा हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका नहीं आ रहा था, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस जो है वो कम की थी, चाहे किसी भी वजह से स्कोर तो लो आया ना। तो आप इस साल क्या करोगे, ड्रॉप लेने के बाद जब आप मल्टीपल जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल जो वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में जो आपको पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब आपको नहीं आएगी। सो अब यहाँ पर आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आती चली जाएगी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपका टेस्ट देने की जो स्किल होगी कि आप टेस्ट को पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगेगा, अब कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका पहले वाला एक्सपीरियंस इसमें ऐड ऑन हो गया है, पहले वाली अंडरस्टैंडिंग इसमें ऐड ऑन हो गई है। सो ये सारी चीजें जो है वो आपको आपके इंप्रूवमेंट में दिखेगी कि आपको जो पिछले साल जो कमियां नजर आ रही थी वो इस साल नहीं आएंगी। सो अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं बच्चे, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, डिसीजन गलत नहीं होगा। ठीक है, सो ड्रॉप ईयर लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर एक अच्छी से तैयारी करके जाओगे, और जो नेक्स्ट ईयर 2025 में जब आप सीयूटी का एग्जाम दोगे तो एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। उसके हिसाब से आपको मन पसंदीदा कॉलेज भी मिलेगा, आपका कोर्स भी मिलेगा, और उसी के साथ अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर आप एक ड्रॉपर हो और ड्रॉप आपने डिसीजन ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्नति बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ ड्रॉपर के लिए ही है, उन्नति बैच में, और इसमें एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और इसके साथ साथ महापैक भी है। अगर आप चाहते हो कि महापैक में एनरोल करके, महापैक वो आपकी चॉइस है कि आप महापैक लेना चाहते हो या ड्रॉपर बैच लेना चाहते हैं, जो कि उन्नति बैच है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये महापैक है और ये ड्रॉपर बैच है, तो आप दोनों के लिए क्या कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y489 कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो है वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखी होगी, ऑल कोर्सेज पर जाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। देन उसके बाद आपको यूजी पर जाना है। तो यहाँ पर आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ये रहा आपका उन्नति बैच। तो आप उन्नति बैच पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे, और बाय नाउ करने के बाद आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगाना है, Y489 ये कूपन कोड लगाना है, अप्लाई करना है, और इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर जाओगे, और पूरे साल यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे, जिसके बिहाफ पर आपका सीयूटी 2025 का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय टू ऑल।